बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया और उसका इम्पैक्ट और इसी तरह उस पर चलने वाली बाज़ अफवाहें, फिर बाज़ हक़ाइक़। आज सोशल मीडिया का मैंने जब जायज़ा लिया तो वहाँ पे कुछ हक़ाइक़ और कुछ अफवाहें चलती नज़र आती हैं। हक़ाइक़ में तो वो इंटरव्यू है जो कि हामिद मीर और नसीम ज़ारा ने आपस में गुफ्तगू की और वो चल रही है। उसके नेचुरली मुज़मरात बड़े सीरियस हैं और उसमें जो बातचीत की गई वो बातचीत भी बहुत ही गंभीर किस्म की है, जिसमें बड़ा रकीक किस्म के इल्ज़ामात हैं। एक तरफ तो कहा गया कि कश्मीर का सौदा कर लिया इन लोगों ने, और दूसरी तरफ ये कहा गया कि पाकिस्तान आर्मी इस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, भारत का मुकाबला कर सके। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं तो वो के रिटायर हुए कई साल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आर्मी से गाफिल था या आर्मी में मेरे कॉन्टेक्ट्स और मेरी बातचीत नहीं थी। पाकिस्तान आर्मी माशाअल्लाह हर वक्त जंग के लिए तैयार, और ये प्राइमरी चीज़ होती है कि आप अपना इक्विपमेंट जो है वो बेहतरीन हालत में रखते हैं। और फिर ख़ास तौर पे इस वक्त पे जबकि ये एक बैटल हार्डन आर्मी है जो साल से तकरीबन 20 साल हो गए हमें वॉर ऑन टेरर, 21 साल हो गए वॉर ऑन टेरर लड़ते हुए, बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी और उसके साथ साथ जंग लड़नी, उसकी स्किल्स, और बड़ी मुश्किल जंग थी जो कि पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी। फिर क्यों ये कहा गया कि ये सहल नहीं या इसकी अहलियत वो नहीं रही, ये चीज़ें वो हैं जो कि जिनकी कुछ न कुछ तहकीकात होनी चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई क्या है, वाकई ये सब कुछ कहा गया या नहीं कहा गया। इसी तरह एक और जो आज अफवाह चलती, यानी वो भी सोशल मीडिया पे, और वो रिलेटेड है जो किसी मीडिया आउटलेट ने जिक्र किया कि शहबाज शरीफ साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तैयारी कर रहे हैं, 27 को लेंगे, हो सकता है वो लें क्योंकि सिचुएशन तो उनके लिए खासी ख़राब है। और वाज़ेह है कि जो उन्होंने मनी बिल पास नहीं करवा सके तो उससे नज़र तो यही आता है कि उनकी मेजॉरिटी नहीं रही पार्लियामेंट में। चुनाचे उसके बारे में भी अफवाह कि उनको GHQ ने कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और आपके जो ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी, यानी हुकूमत देखेगी GHQ की तरफ कि वो नंबर तादाद पूरी करके दे ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया जा सके। ये गुमराह कुन बातें हैं। इन बातों से लाजमन अवाम के अंदर एक हिजान पैदा होता है। अब ये कौन चलाता है? ये हमारे दुश्मन चलाते होंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे हामिद मीर वाली जो बात है या कुछ कही, और कुछ और भी रजीम चेंज से रिलेटेड, या वो बहुत सारे डैमेजिंग चीज़ें जनरल बाजवा ने खुद कही। जनरल बाजवा ने जब इंटरव्यू दिए 2-3, एक वो मैतला साहब को इंटरव्यू दिया, इसी तरह एक जावेद चौधरी को दिया, वो चल रहा है, और मैतला साहब अभी और भी बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। इन चीज़ों की वजह से यूं लगता है कि एतराफ़ी बयानात करके आपने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अफवाज पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इसका क्या तदारुत होगा, कैसे इनको हैंडल किया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमन जब आप प्रैक्टिकली ज़मीन पे अपने एक्शंस ऐसे दिखाएंगे जिससे अवाम को वाकई चीज़ें खुलती और उस तरह नज़र आएँ तो यकीन भी करेंगे लोग। लेकिन अगर प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें नज़र ना आई तो लाजमन लोग उसी को समझेंगे, जो शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, उसी को दुरुस्त समझा जाएगा। बासूरत इन चीज़ों को, सोशल मीडिया पे आने वाली बातों को, जब तक कि उसकी वेरिफिकेशन ना हो जाए उन पे यकीन नहीं करना चाहिए और ना ही उनको आगे फैलाना चाहिए। मैसेजेस कहाँ से फैले, किसने फैलाए, मुझे भी रिसीव हुए, लेकिन मेरा असूल यही रहा कि मैं उनको आगे नहीं चलाता क्योंकि ये मैसेजेस गुमराह कुन भी हो सकते हैं।
बासूरत एक मैंने इंटरव्यू सुना जो सुहेल वड़ाइच साहब का है। सुहेल वड़ाइच एक बड़े वेल इन्फॉर्म, तहम्मुल मिजाज और बहुत मंझे हुए सहाफ़ी हैं, जो मैं समझता हूँ कि नपी तुली बात करते हैं। वो मैंने नहीं सुना कि कभी वो बड़ी लूज टॉक या स्कैंडलाइज करने की कोशिश करें चीज़ों को, उस तरह के उनका है नहीं। लेकिन उन्होंने जो इंटरव्यू किया, मैंने उसके कुछ नोट्स बनाए, वर्बैटम मैं बात करता हूँ। पहले तो उन्होंने आज के बहरान के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का बहरान आज है हमारे मुल्क में, वो पहले कभी नहीं हमने देखा। और अफसोस की बात यह है कि कोई संजीदा फिक्र आदमी या संजीदा फिक्र लोग इस बहरान को ख़त्म करवाने की भी कोशिश नहीं कर रहे। पीडीएम के बारे में उन्होंने कहा कि पीडीएम ने भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के साजिश की और इमरान खान को हुकूमत से निकलवाया। अब ये बात जो है कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, इसको इंसान गलत भी समझ सकता है, लेकिन गलत समझा नहीं जाएगा इस वजह से कि ये इसको सपोर्ट मिलती है उन बातों से जो कि जनरल बाजवा अपने इंटरव्यूज में कहते रहे हैं, जो मैथला ने या जावेद चौधरी साहब ने लिखी हैं। सो आर्मी को स्कैंडलाइज उसमें कर दिया गया, जो लाजमन मुनासिब नहीं है कि इस तरह की चीज़ें हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सियासत से दूर रहा जाए, तो फिर लाजमन प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए कि आर्मी सियासत से दूर है। जबकि जो इंटरव्यू बाजवा साहब ने दिए हैं, उससे यूँ लगता है कि बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से अपने 6 साल के टेन्योर में दबा के सियासत करते रहे, यानी आर्मी को उन्होंने मुलव्वस किए रखा, जो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए डेफिनेटली मुल्क के लिए और फौज के लिए मसाइल पैदा करेगा। फिर उन्होंने कहा कि ये इसी तरह सारा कुछ होता रहा, यानी वो माजी की बात भी करते हैं कि पहले भी यही कुछ होता रहा और यही जो मसाइल हैं ये पहले भी इसी तरह थे और अब भी इसी तरह हैं। एक मामले में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये तो तय है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के हक में नहीं बल्कि उसके खिलाफ है। इसकी वजह यह है, वजह आगे वो बयान करते हैं कि इसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को एक तो गुस्सा है उन पे, लाजमन वो उनका इशारा होगा कि इमरान खान पीटीआई जो इल्ज़ाम तराशियाँ करती रही है मुख्तलिफ वक्तों पे निकाले जाने के बाद, उसकी तरफ इशारा होगा कि उसका उनको गुस्सा है। दूसरा वो कहते हैं कि खदशात बहुत हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि वज़ीरों को डर है कि इमरान खान अगर हुकूमत में वापस आया तो उनको दोबारा जेलों में डालेगा। जर्नलों को डर है कि हमें वो रहने देगा या नहीं और किस किस का हिसाब करेगा। बाजवा साहब का तो पहले ही बरमला उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल करना है, यानी इमरान खान कोर्ट मार्शल करवाना चाहता है उनका। इसके बारे में मजीद सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रही हैं और रजिस्टर्ड हो रही हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि कंसर्न क्वार्टर जिनके खिलाफ है, वज़रा हैं या सीनियर मिलिट्री लीडरशिप है, वो इन चीज़ों को सुन भी रही है और रजिस्टर भी कर रही है। सो लाजमन उनकी सोच और फैसले जो हैं वो, या अगर हम उससे पिछले वाले उसके जवाब से लिंक करें कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों है या ये हुकूमत पीडीएम की उनके ख़िलाफ़ क्यों है, तो उसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि ये बातें भी कहीं रजिस्टर हो रही हैं। फिर रजीम चेंज के बारे में वो कहते हैं कि नवाज शरीफ से सलाह मशवरे तो लाजमन हुए होंगे, यानी वो इसके बारे में यकीन से नहीं कह रहे, लेकिन उनका ख्याल है, असेसमेंट है कि रजीम चेंज का जो प्रोसेस था उसमें नवाज शरीफ शामिल थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि इसमें और कौन कौन शामिल था इसका मुझे पता नहीं। फिर जो सवाल करने वाला जो 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 इंटरव्यू करने वाला शख्स है वो सवाल उनसे करता है
کہ کیا عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گا. آبویسلی انہوں نے کہا یس. تو انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملا لی جائے تو پھر بھی. انہوں نے کہا ہاں اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ مل جائے پی ڈی ایم کے تو تب بھی وہ اس کو ہرا نہیں سکیں گے. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ویسے میسیجز چلتے ہیں وہ تو اوتھینٹک نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ تحقیقات کر چکا ہوں. وہ خاص مقصد پہ پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کے لیے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، جس کی بھی، اگر آج پی ٹی آئی مخالف ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ چلائیں گے یہ بیانات. اگر نون لیگ پہلے خلاف تھی تو نون لیگ کے بڑے بڑے گندے وہ چلاتے رہے. اور اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر جو بغیر ایٹریبیوشن کے جو چیزیں چلتی ہیں ان کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو انٹرویو دیا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے، یہ لازماً ایک آئی اوپنر ہے، جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج کے جو حالات ہیں، جو خراب حالات ہیں، ان میں ان سیاستدانوں کا رول تو ہے ہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے، جس میں خصوصی طور پہ وہ جنرل باجوہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے حامد میر نے بھی کہا، میرے نقطہ نگاہ سے یہ چیزیں خاصی ڈیمیجنگ ہیں، نہ صرف ہمارے اپنے افواج پاکستان کے مورال کے لیے، بلکہ پاکستان کے اپنے عوام، افواج پاکستان کی ودن اپنے عوام کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ریپوٹیشن ہے، اس کے لیے بھی یہ ڈیمیجنگ ہے. پھر اسی طرح جو باقی ممالک میں، جیسے بھارت اس چیز کو بہت اچھال رہا ہے، بھارت بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ خود چیف آف دی آرمی اسٹاف نے مانا کہ پاکستان آرمی اس اہل نہیں ہے کہ وہ بھارت کی فوج کا سامنا کر سکے. یہ ایک نیوکلیر پاور کے بارے میں امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو، ان کا پراپر نوٹس لیا جانا چاہیے، اور اس کے اوپر اسپیسیفک پروگرام کروانے چاہیے جو آئی ایس پی آر مانیٹر کرے، وہ ان کو ٹیلر کرے اور حقائق سامنے میڈیا میں ڈسکس ہو. سارے میڈیا چینلز یہ کر سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک تو غلط فہمیاں دور ہوں گی، دوسرے بھارت کو ایک مناسب جواب جائے گا یہ. اور پھر جو آج کا بحران ہے، جو آج ہمیں کرائسس نظر آتی ہیں، جو الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے، اور الیکشن نہ کرانے کے جو بہانے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ریزالو کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ اس سے کون حکومت میں آئے گا، اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہمارے کندھوں پہ ذمہ داری ہے وہ ہم نبھانے میں ناکام ہوں گے. پہلے ہی ہماری جنریشن اس ملک کو اچھی طرح سنبھال نہیں سکی. ہماری آئندہ آنے والی جنریشن جب تاریخ لکھیں گی اور تاریخ پڑھیں گی تو لازماً ہمارے اوپر بڑے گھنونے الزامات آئیں گے. لیکن کم از کم ملک کی بقا کے لیے اگر ہم اس وقت کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی بہانہ، کوئی بھی ہیلا، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز اس کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، اور آگے بڑھ کے اس پروسیس کو، اس موجودہ بحران کو ختم کرنے کے لیے مثبت قدم اٹھانے چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.